आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर जायद की क्लिनिक है। यहाँ पर आज 1 दिवसीय मुफ्त आंखों के जो जांच है उसकी जो है यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। आपको बताते चले ये फलाह मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये हर साल लगाया जाता है। विगत 12 सालों से लगातार इस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। 28 तारीख को मरहूम जनाब अशफाक हुसैन साहब की याद में इसको लगाया जाता है और लगातार 12 साल से ये 13वां साल है। 13 साल से लगातार ये लगता आ रहा है और यहाँ पर आप विजुअल्स में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और आज जितनी भी यहाँ पर मरीजों को देखा जा रहा है वो निःशुल्क देखा जा रहा है। साथ में आपको बता दें, अगर किसी को ज़रूरत है चश्मे की या दवाओं की, वो भी फ्री आज दी जा रही है। अगर आगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन वगैरह का है तो उसमें भी सिर्फ जो मेजर ऑपरेशन है उसके अंदर नॉमिनल फीस लेकर करके उसको किया जा रहा है। यहाँ पर पूर्व मेयर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर सत्या पांडे यहाँ पर आई हुई हैं। इन्होंने औपचारिक रूप से आज का जो शिविर है उसका उद्घाटन किया। यहाँ पे डॉक्टर जायद साहब है, यहाँ पर मानव अधिकार के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज का जो ये यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? सेवा परमो धर्मा कहा जाता है कि जब ईश्वर मनुष्य बनाता है तो उसे इंसान बनने के लिए वो जो समाज का जब सेवा करता है तो वास्तव में जब इंसानियत आती है तो संपूर्ण इंसान के रूप में माना जाता है। आज ये 13वें साल में अशफाक हुसैन जी जो हमारे स्वर्गीय है, हमारे बीच में है नहीं, उनके उस संस्कारों का प्रतिफल है कि उनके पुत्र डॉक्टर जैद जो अपने क्लिनिक में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी निःशुल्क आज कैंप लगाए हुए हैं, सबकी जांचें हो रही हैं। मैंने देखा है कि बहुत दूर दूर से, अभी चौरी चौरा से एक माँ आई थी, उन्होंने भी अपनी आंखों का जांच कराया। मतलब चारों तरफ लोगों को पता है कि अगर मैं डॉक्टर जैद के पास जाऊंगी तो मेरी जो आंखों की समस्या है वो समाधान होगा। आज के दिन निःशुल्क वो इस चीज को करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर, क्योंकि सेवा का फल है तो शुभ अवसर भी कहते हैं, और मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के भाई मोहम्मद रजी जी हैं, पूरी इनकी टीम है। और खुशी की बात है कि इस पुनीत कार्य में मुझे हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आमंत्रित किया, पुण्य का भागी बना। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को बहुत बहुत इसके लिए कि डॉक्टर जैद को ईश्वर की शक्ति दे, जो सबको सेवा करने के लिए ये तत्पर है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अभी जेल में इन्होंने किया था, निःशुल्क चश्मा वितरण किया था और चश्मा वितरण के बाद वहाँ जांच भी किया। एक दिन कैंप लगा, उसमें भी हमको लोगों ने बुलाया था बड़ी जेल में, वहाँ निःशुल्क जांच हुआ और जांच के बाद लोग चश्मा भी इन्होंने फिर एक दिन के इन्होंने चश्मा भी वितरण किया। तो ये कहा जाता है सेवा। मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और सभी के स्वस्थ मंगल जीवन की कामना के साथ मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ स्वर्गीय अशफाक हुसैन जी को और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगर पिता और परिवार के संस्कारों को लेकर बच्चे चले तो आगे अच्छा ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने उन्होंने यहाँ पर शुभकामनाएं दी और आभार व्यक्त किया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ आज के कैंप के बारे में आप कहना चाहेंगे। करीब 13 सालों से और स्वर्गीय अशफाक हुसैन की याद में ये कैंप लगाया जाता है, मुफ्त कैंप लगाया जाता है जिसमें आंखों की जांच की जाती है, मुफ्त चश्मा दिया जाता है। और ये बड़ा सराहनीय कार्य है। ये डॉक्टर जैद साहब हैं जो स्वर्गीय अशफाक हुसैन के साथ जाते हैं। ये हमारे संगठन मानव अधिकार संगठन के संरक्षक भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी हाल में हम लोगों ने जेल में कैंप लगाया था। कैदियों को पता चला था कि वहाँ पे सूचना मिली थी कि कैदियों की बहुत सी आंखें दिक्कत है, तो हम लोगों ने वहाँ कैंप लगाया था। उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा सराहनीय कार्य किया था। वो कैंप में जांच किया और निःशुल्क मुफ्त आंखों का चश्मा सैकड़ों की संख्या में उन्होंने दिया। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, सराहनीय कार्य करते ही रहते हैं। और डॉक्टर जैद जी को मैं आज इस कैंप के
सराहनीय कार्य के लिए मैं अपने संगठन मानव अधिकार संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही डॉक्टर साहब के कार्य को देखते हुए और जितने भी डॉक्टर हैं उनको इस तरह के कैंप लगाना चाहिए जिससे लोगों की सेवा हो सके, सहायता हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए यहाँ पर डॉक्टर जायद साहब भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी पेशेंट देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। दो शब्द उनसे भी जानने की कोशिश। डॉक्टर साहब, ये 13 साल से लगातार आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस अपने फादर की याद में ये किया जा रहा है निःशुल्क, ताकि जो गरीब मरीज हैं, जो भी जरूरतमंद है, उनकी आंखों की जांच की जा सके और उनको सही इलाज दिया। ये हर साल 28 अक्टूबर को ही 28 अक्टूबर नहीं करते, 1 नवंबर के आसपास जो ट्यूसडे होता है उस दिन करते हैं। चलिए ठीक। जी, तो ये थे डॉक्टर जायद साहब, ये बता रहे थे कि इस तरह का कैंप लगातार हम करते हैं। बेसिकली ये है कि 1 नवंबर के आसपास जो भी ट्यूसडे पड़ता है उस ट्यूसडे को करते हैं। 28 अक्टूबर फिक्स रही है। हम आपको विजुअल से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं। होप सो हमारा चैनल इनको सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह का जो निःशुल्क नेत्र चिकित्सा है इस तरह का करते रहे और यहाँ पर जो नर सेवा नारायण सेवा उसको चरितार्थ करें। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट है आपको देते रहेंगे। आपका जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपका क्या सोचना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से इंडियन डेली नेशनल के लिए।